हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे रहोगे। मेरे को एक कंट्रोल रूम से कॉल आया था कि कन्वेयर रन नहीं हो रहा है, मोटर स्टार्ट कमांड ले रहा है लेकिन कपलिंग नहीं हो रहा है। तो मैं उसको बोला था, पूछा था वहीं पे कि कोयला कन्वेयर में होगा, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला नहीं सर, मैकेनिकल टीम मेरे को क्लियरेंस दिया है, कोयला कन्वेयर में नहीं है। तो कभी कभी कोयला देखो ऐसा पूरा कन्वेयर में नहीं रहता है, पूरा खाली रहता है, ठीक है। तो शायद वो कैमरा का रेफरेंस से बोला है या मैकेनिकल इंचार्ज बोला है। तो कभी कभी कोयला रहने के बाद भी ना मैकेनिकल थोड़ा बहुत आगे पीछे करके बोल देता है ताकि जो भी कोयला रहेगा वो खींच के चल जाएगा करके। तो मैंने उससे बोला ठीक है, एक बार कमांड दो। तो मैंने कमांड दिया, ओवर करंट में ट्रिप हुआ। तो मैंने बोला नहीं, आप रीसेट नहीं कराओ, मैं जा रहा हूँ फील्ड देखूँगा। तो अभी आया हूँ फील्ड देखने, देखता हूँ क्या है एक्चुअली, ठीक है। बताता हूँ आपको आगे देख के क्या हो रहा है कन्वेयर में, ठीक है। फिर आपको मैं बताऊँगा इसी वीडियो में कन्वेयर का एक्चुअली मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और आप जानेंगे आज कोयला का CHP कोल हैंडलिंग प्लांट में कन्वेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका एक्चुअली मेन वर्क क्या है और उसका इक्विपमेंट क्या है, सब देख लेंगे। आज फील्ड में आया हूँ, देखेंगे। कन्वेयर में देखो कितना कोयला है, पूरा हाउसकीपिंग चल रहा है। रात को भेजता हूँ, देख भाई ये वजह से इतना मेरा परेशानी हुआ है। ये बार करंट ट्रिप हो रहा था, ओवर करंट में ट्रिप हुआ है। ओवर करंट में 2 बार ट्रिप हुआ है। दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस किया था कि इसी वीडियो में आपको बेल कन्वेयर के बेसिक आइडिया दे दूं कि बेल कन्वेयर का क्या काम हो रहा है। देखो वहाँ एक उस साइड में कन्वेयर चल रहा है, एक थोड़ा जूम करूँ, आप जूम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको सामने लेके दिखाऊंगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी वो कन्वेयर चल रहा है, वो साइड वाला। चलो ठीक है, उसको मैं सामने से लेके दिखाऊंगा उस साइड जाके। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो कन्वेयर है, मैं अभी कन्वेयर के टेल एंड में हूँ, ठीक है ना। कन्वेयर का एक हेड एंड होता है और एक टेल एंड होता है। हेड एंड कहाँ पे, जो हेड पुली जहाँ पे लगा होता है, जहाँ ड्राइव लगा हुआ होता है। बेल को ड्राइव करने के लिए जो भी इक्विपमेंट लगा है, जो भी मोटर लगा है, वो हेड एंड में लगा रहता है और उसको हेड एंड ही बोलते हैं। और एक वर्ड में आप देखोगे तो कोयला का जो एग्जिस्टिंग होता है, जो कोयला डिस्चार्ज करता है, उस एरिया को हम लोग हेड एंड बोलेंगे। और कोयला जहाँ रिसीव करता है यानी टेल एंड बोलेंगे, ये टेल पुली। हर कोयला का टेल एंड इधर ही लोकेशन में रहता है, ठीक है ना। ये टेल पुली है। अब इस कन्वेयर का टेल एंड में जो कोल रिसीविंग पॉइंट यहाँ नहीं है, क्योंकि ये कन्वेयर एक बंकर फ्लोर का कन्वेयर है। यानी बंकर फ्लोर में कन्वेयर का जो रिसीविंग पॉइंट है वो अलग हो जाता है, क्योंकि कन्वेयर में जो बंकर में, ये जो कन्वेयर में जो कोयला रिसीव करता है, ये बंकर से रिसीव करता है और बंकर से पैडल फीडर के थ्रू से रिसीव करता है। यानी अभी इसका रिसीविंग जो सोर्सेस है ये है पैडल फीडर है। आपको मैं पैडल फीडर सामने लेके दिखाऊंगा, ठीक है ना। बट आप ये जानिए कि ये टेल पुली यहाँ पे है, ठीक है ना। टेल पुली उधर भी चल रहा है, देखो। टेल पुली के टेल एंड में टेल पुली लगा हुआ है, हेड एंड में एक हेड पुली लगा होगा। बाकी मैं एक बार मैकेनिकल से आपको, एक इंजीनियर को लेके सारा इसके बारे में, इक्विपमेंट में जो मैकेनिकल रिलेटेड इक्विपमेंट है उसको मैं बताऊंगा। अभी एक देखिए, बीच में मैकेनिकल टीम आके काम कर रहा था। ये स्मोक डिटेक्टर इक्विपमेंट यहाँ पे सामने है। स्मोक डिटेक्टर इक्विपमेंट यानी IR भी इसको बोलते हैं। तो किसी तरीके से स्मोक आए उसको डिटेक्ट करके कन्वेयर का ट्रिपिंग सर्किट दे, ठीक है। इसको मैं डीपली नॉलेज आपको बताऊंगा आगे चल के। अभी ये आउट ऑफ सर्विस है, क्योंकि मैकेनिकल बीच में ये कन्वेयर को काम कर रहा था, तो उसके लिए उसको अभी आउट ऑफ सर्विस में लिए थे। अभी उसको हम लोग करेंगे। तो अभी एक कंफर्म हम लोग जानेंगे कि कन्वेयर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कोल हैंडलिंग प्लांट में। देखो, कोल हैंडलिंग प्लांट में कन्वेयर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह को कोल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो किसी भी चीज़ को आप एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करते हो बाई हेल्प ऑफ बेल्ट, तो उसको हम लोग बेल्ट कन्वेयर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी समझ लो, यहाँ से हम लोग कोयला देंगे, टेल एंड में कोयला दे दिए, तो ये हेड एंड जाके पहुँचेगा बेल्ट थ्रू के ये से। तो इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी CHP का सबसे बड़ा मेन इक्विपमेंट यहाँ पे है कन्वेयर बेल्ट। और हमारा, मैं जिस दिन कंट्रोल रूम जाऊँगा आपको मैं बताऊँगा कि कंट्रोल रूम में कैसे सारा कन्वेयर को लेआउट करके रखा हुआ है और उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे BSS लगा हुआ है,
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये बेल स्वे स्विच है, ठीक है। ये ऑपरेट होता है, ये इसका एंगल चेंज होने से ये ट्रिपिंग कमांड देता है। इसमें डिले भी है, इसको मैं इंडिविजुअल वीडियो में बनाऊंगा, आगे ऐसे चलते हैं। कन्वेयर को आज देख लेते हैं बेसिक। ये देखो PCS है, इसको पुल कॉर्ड स्विच बोलते हैं, ठीक है। ये स्विच क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कन्वेयर में ऐसा एक रोप लगा देते हैं। ये रोप इधर से इधर पूरा ऐसे सीधा किया है और इधर से इधर किया है। समझ लो कन्वेयर में काम कर रहा है कोई आदमी, कन्वेयर के आसपास में कोई आदमी काम कर रहा है और किसी कारण से कन्वेयर में कुछ अबनॉर्मल हुआ, कुछ इंसिडेंट हो गया, तो समझ लो मैं यहीं से आके यहीं पुल कॉर्ड ऑपरेट करके मैं कन्वेयर को बंद कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक टाइप का सेफ्टी डिवाइस है। कन्वेयर को 360 डिग्री से हम लोग इस स्विच को लगाए हैं, दोनों तीनों चारों तरफ से हम लोग कोई स्विच लगाए हैं, हर 20 मीटर 15 मीटर में, और आपस में रोप लगाए हैं। या अगर मैं ये रोप को खींचूंगा तो कोई भी दूर से, देखो मैं यहाँ से खींचूंगा, इतना दूर से भी खींचा, मेरा यहाँ पे ये स्विच एक्ट हो गया तो सीधा मेरा मोटर सर्किट को ट्रिप कमांड जाएगा और ट्रिप हो जाएगा, और वहाँ पे मेरा स्कैडा में दिखाएगा PCS ऑपरेट, यानी पुल कॉर्ड स्विच ऑपरेट। तो किसी इंसिडेंट या नहीं तो किसी अबनॉर्मल के वजह से हम लोग ये स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा इक्विपमेंट है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपको मैं बताऊँगा आगे चल के, ठीक है। ये देखो कन्वेयर ऊपर में है, ऊपर में कन्वेयर है, ये 40,000 मेट्रिक टन, ये हमारा यहाँ कोल्ड स्टोरेज का कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ऊपर से पैडल फीडर के थ्रू से हम लोग रिसीविंग करते हैं। आगे देखो पैडल फीडर है, दिखाई दे रहा होगा, मैं जा रहा हूँ उधर ही लेके आपको, चलिए मैं ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक जगह पुल कॉर्ड स्विच मिला आपको, ये देखो BSS नहीं मिला। देखो अभी देखो ये जो पैडल फीडर है ये मूवमेंट करता है, तो ये पैडल फीडर मूवमेंट करता है, इसके वजह से ड्रैग चेन है यहाँ पे। ये ड्रैग चेन में केबल लगा हुआ है, पावर केबल, ये पावर केबल के थ्रू से हमारा पैडल फीडर को सप्लाई सोर्सेस है, मेन सप्लाई सोर्स इस ड्रैग चेन के थ्रू से हम लोग लिए हैं, इसी ड्रैग चेन के थ्रू से ऑपरेट होता है। कैसे हो, ठीक हो? देखो मैं अभी जो पैडल फीडर जो सोर्स है वहाँ मैं लेके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे हमारा इस कन्वेयर का पोल का जो सोर्सिंग है, जो रिसीविंग सोर्स है, वो कैसे वहाँ पे काम करता है, मैं आपको दिखाऊंगा सामने जाके। वो वाला कन्वेयर चल रहा है, अभी पता चल जाएगा आपको। अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो बंद कंडीशन में है। ये देखो प्लग फीडर है, पैडल फीडर इसको बोलते हैं। यहाँ पे इसको प्लग फीडर का नाम दे दिए हैं, लेकिन मेन नाम इसका है पैडल फीडर, पैडल करके प्लग फीडिंग देना कोयला को। उसके अंदर इसको मेंटेनेंस में जिस दिन लूँगा, इसके लिए मैं पूरा इंडिविजुअल आपको वीडियो बना के बताऊँगा कि कैसे कोल को फीडिंग देता है हम लोग का, इसमें आर्म मोटर क्या है, आर्म क्या है, ये सारा मैं बताऊँगा। ये पैडल फीडर ऐसे ट्रैवल होते होते जाएगा और ऊपर से कोयला लेके यहाँ पे डालेगा। इसका देखो, इसका रिसीविंग सोर्स यहाँ पे देखो एक है, इसी सोर्स से यहाँ से जाता है। मैं वहाँ जाकर आपको दिखाऊंगा, जो रनिंग कंडीशन वाला दिखाऊंगा। अभी ये बंद कंडीशन है, ठीक है। इसमें देखो, इसको मैं दिखा रहा हूँ इसमें क्या क्या सिस्टम है, इसका पूरा इंडिविजुअल वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं बना के। अभी जस्ट बेसिक नॉलेज दे दे रहा हूँ। देखो मैं यहाँ VFD स्टार्ट करने से मेरा VFD में आर्म मोटर के साथ कनेक्शन है, तो आर्म मोटर रोटेट होगा। जैसे मैं VFD का आर्म मोटर मारूंगा, आर्म होते ही कोयला फीडिंग देना शुरू करेगा। और उसके बाद मेरे यहाँ पे देखो पैडल फीडर का ट्रैवल है, ट्रैवल स्टार्ट, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ये दोनों में चलता है। इसके अंदर का पूरा एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा। यहाँ पे हमारा RPM दिखाएगा पैडल फीडर का, कितना फीडिंग जा रहा है, ठीक है। ये सारा है, यहाँ पे एननसेटर है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। अभी मैं जाऊँगा उधर, देखूँगा फीडिंग कैसे है। आज आया हूँ तो आपको मैं दिखा दूँ कि आपको प्रॉमिस किया था कन्वेयर को मैं थोड़ा दिखाऊंगा बेसिक, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, आपको उस साइड जाऊँगा, उस साइड जाकर आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन नॉइज़ थोड़ा होगा क्योंकि कन्वेयर में नॉइज़ होता है, थोड़ा नॉइज़ का प्रॉब्लम रहता है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। यहाँ से दिखाई देगा शायद, फिर भी मैं जाके सामने दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है।
देखो अभी तक कोयला क्लीन कर रहा है, अभी इतना हुआ है, उस वक्त से मैं बोल रहा हूँ कोयला क्लीन करो, उसके बाद इसको रनिंग करेंगे। अब कोयला में इतना कोयला है देखो, और सामने जाऊँ वहाँ हाउसकीपिंग काम कर रहा है। देखिए इसके वजह से ट्रिप हो रहा था, आपको मैं पहले दिखाया था, आप देखे होगे। अभी उसको एक सेकेंड, ये देखो कोयला फिर भी क्लीन नहीं हुआ अच्छा से। दोस्तों मैं हेडन के तरफ पहुंच रहा हूं। ये हमारा पीए सिस्टम है, यहाँ इमरजेंसी कुछ हुआ तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं, कंट्रोल रूम, कुछ भी इमरजेंसी हुआ तो। देखिए मैं हेडन में आके पहुंचा हूँ। एग्जिस्टिंग जो हम लोग का कोयला का है, सॉरी देखो ये हेडन साइड है। हेडन में यहाँ पे हेड पुली लगा हुआ है, और मेरा ये ड्राइव मोटर है, बेल्ट ड्राइव मोटर। ये वॉइड का कपलिंग लगा हुआ है गियर बॉक्स के साथ। ये हमारा मोटर का डिटेल्स भी देख लीजिए। ये 350 किलोवाट का मोटर है, और ST 6600 वोल्ट स्टार कनेक्शन है, ठीक है। और आपका ठीक है, मोटर के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको अभी सारा इक्विपमेंट दिखाना है, वहाँ रनिंग फिटिंग कैसे हो रहा है देखना है। देखो ये एयर पुली है, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। आपको यहाँ पे देखो एक इमरजेंसी मैं दिया हूँ, यहाँ एक इमरजेंसी हम लोग का ई स्टॉप है, कुछ भी अबनॉर्मल कंडीशन हो यहाँ से ई स्टॉप मार सकते हैं हम लोग बंद करने के लिए कन्वेयर, ठीक मोटर के पास ही है हम लोग का, ठीक है ना, मोटर के पास ही है ई स्टॉप, ठीक है। और ये हमारा वॉइड का प्रोग्रामिंग करते हैं, इसमें वॉइड कपलिंग के थ्रू से हमारा यहाँ पे होता है। एक्चुअली फ्लूट कपलिंग भी होता है बहुत जगह, और स्कोप कपलिंग होता है। यहाँ पे एक न्यू मॉडल आया हुआ है वॉइड का, जर्मन मॉडल का है, वॉइड का कपलिंग है। ये न्यू मॉडल हम लोग अभी यहाँ यूज कर रहे हैं। इसको यहाँ से प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ, ट्रबल शूटिंग हुआ, यहाँ से हम लोग प्रोग्रामिंग करके, और कुछ भी फॉल्ट आई यहाँ हम लोग को शो कर देता है। यहाँ पे कुछ भी फॉल्ट है यहाँ हमको शो करता है। तो अभी कुछ फॉल्ट नहीं है, इसको मैं यहाँ पे ओवरव्यू कर देता हूँ। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है, तो चलिए उस साइड चल रहा है उसको देखेंगे। थोड़ा नॉइज़ आएगा, थोड़ा देखिएगा, अगर ज़्यादा नॉइज़ आया तो मैं म्यूट कर दूँगा, फिर भी कोशिश कीजिए। चलिए मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे साउंड होगा कन्वेयर में। दोस्तों मैं जा रहा हूँ, सामने थोड़ा कन्वेयर का साउंड आएगा, थोड़ा नॉइज़ रहता है यहाँ पे, आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। मैं बताया था कोल का रिसीविंग सोर्स क्या है और सेंडिंग सोर्स यानी डिस्चार्ज सोर्स, कोयला का डिस्चार्ज सोर्स क्या है, ये डिस्चार्ज किसको करता है। चलिए मैं दिखाता हूँ ये कन्वेयर किसको डिस्चार्ज करता है और कौन रिसीविंग करता है। देखिए एक कन्वेयर में इंटरकनेक्ट कन्वेयर दिखा रहा हूँ, अभी ये रनिंग कंडीशन में है। देखिए मोटर है, कन्वेयर में कोयला जा रहा है कन्वेयर में, देखिए ये कोल जा रहा है तो ये डिस्चार्ज हो गया, ये हो गया सेंडिंग सोर्स हो गया, ये हेडन है इसका, ठीक है ना। रिसीविंग सोर्स कौन हो गया, ये दूसरा कन्वेयर हो गया। देखिए ये देखिए दूसरा कन्वेयर, ये दूसरा कन्वेयर हो गया। तो दूसरा कन्वेयर का टेल एंड जो होता है वो हो गया रिसीविंग एंड। ये कन्वेयर का टेल एंड यहाँ पे है, देखो ये रिसीविंग एंड हो गया यहाँ पे। इसके नीचे मैं जाके इसको दिखाऊंगा, ये रिसीविंग एंड हो गया। फिर इसी कन्वेयर का हेड एंड होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा यानी सेंडिंग सोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। कोल वहाँ से वो देगा दूसरा को, दूसरा कोयला दूसरा कन्वेयर रिसीव करेगा, ठीक है। देखिए मेरा वॉइस कपलिंग यहाँ चल रहा है, और मैंने बताया था प्रोग्रामिंग जो हम लोग यहाँ से वॉइस कपलिंग के थ्रू यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पे एक फॉल्ट आया हुआ है, ये कुछ सिग्नल लॉस आया हुआ है, इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ। अभी रीसेट हो गया है, ये फिर आ जा रहा है। इसका सिग्नलिंग कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है शायद। इसको बंद होने से मैं इसको देखूंगा। अभी देखो 1481 RPM में चल रहा है, इसमें सारा डिटेल्स दिखा रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ से हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि मोटर क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अभी ये बंद होगा तो मैं इसको फिर ट्रबल शूट करूँगा, एक्चुअली रीज़न क्या है इसका, ये क्यों आ रहा है रीसेट करते ही, ठीक है। बाकी आप लोग तो सेम मोटर चल रहा है, कन्वेयर है। आगे चलिए रिसीविंग एंड देखेंगे। मेरे को उम्मीद है आपको सेंडिंग
कन्वेयर दूसरा को दे रहा है, जो कन्वेयर ये कन्वेयर दूसरा कन्वेयर को कोयला दे रहा है वो ये पोजीशन में दे रहा है, यानी हेड एंड में दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ZSS का ये लगा हुआ है, ठीक है। 0 स्पीड स्विच का कंट्रोल पैनल है यहाँ पे, जय श्री का लगा हुआ है। चलिए मैं ZSS भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए हेड पुली में ZSS लगा हुआ है, कैसे पल्स काउंट करके ये तेल पुली के RPM को वो पल्स में काउंट करके ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। देखिए कोल फीडिंग बहुत कम है, लेकिन फिर भी फीडिंग जा रहा है। कोल क्या है, ये बहुत कम फीडिंग दे रहा है। मैं जा रहा हूँ उससे बात करूँगा ऑपरेटर से, क्यों इतना कम फीडिंग दे रहा है। और आप लोग भी देख लीजिए कैसा कन्वेयर का जो कोल है एक जगह से दूसरा जगह हम लोग कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। देखो ये जा रहा है रिसीविंग सोर्स से जा रहा है सेंडिंग सोर्स को, यानी दूसरा कन्वेयर का रिसीविंग सोर्स को जा रहा है, ठीक है। देखिए वहाँ ऑपरेटर है, मैं उससे बात करूँगा कोल इतना फीडिंग कम क्यों दे रहा है। देखते हैं, आज फील्ड आए हैं तो थोड़ा सबके साथ डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं। नारायण, ये कोयला इतना कम फीडिंग क्यों जा रहा है? बोले 2 पे चलाने बोल गए। अच्छा, शुभम ने बोला 2 RPM में चलाने। मैं कोयला देख रहा हूँ बहुत कम है। देखो यहाँ पे रिसीविंग चूट है, ये बंकर से रिसीव करता है कोयला और यहाँ पे दे रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसे। लेकिन अभी आर्म मोटर मैं नहीं दिखा पाऊँगा, आर्म इसको मैं दिखाऊँगा फिर, और कभी दिखाऊंगा जिसको मेंटेनेंस में लेके आपको मैं दिखाऊंगा रन करके कैसे ये रन करता है और कैसे वो बंकर के भीतर अंदर से कोयला को लेके कन्वेयर में डालता है, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए थोड़ा ओला दिखाइए तो खोल के, उसको देखते हैं उसका क्या है, ट्रैवल का क्या है फंक्शन, थोड़ा दिखाइए कैसे ट्रैवल करता है। थोड़ा आगे पीछे करिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए एक बार। सिलेक्टर स्विच फॉरवर्ड में रखे, उसका फॉरवर्ड किए ना, ठीक है। इसको ऑफ करिए। इतना जर्क क्यों हो रहा है, ये जर्क क्यों हो रहा है इतना? बहुत जर्क हो रहा है। और एक बार दीजिए, इतना जर्क नहीं होना चाहिए। हाँ ये ठीक है, लेकिन एक बार फिर रिवर्स करिए। हाँ रिवर्स करिए तो ज़्यादा जर्क हो रहा था। नहीं, थोड़ा उधर ही लीजिए, और लीजिए और लीजिए, देखेंगे वो जगह में हो रहा है क्या। देखिए ये फॉरवर्ड रिवर्स करके ऐसा करते हैं दोस्तों। बस हो गया, वो थोड़ा जर्क मार रहा था, उसको मैं देखा थोड़ा कोयला का कुछ इशू हो रहा है। और ठीक है दोस्त, आपको मैं बताऊंगा इंडिविजुअली हर टॉपिक के बारे में। देखो ZSS कैसे है, कन्वेयर से ZSS, कन्वेयर और ZSS का गैप कैसे है। जब कन्वेयर सोए होगा तब मेरा ZSS एक्ट होगा, और एक्ट होकर कन्वेयर को ट्रिपिंग कमांड देगा कन्वेयर के ड्राइव मोटर को, और वो क्या होगा, बंद होगा, ठीक है। मैं फिर आपको बताऊंगा, थोड़ा लेट हो जा रहा है, बहुत लंबा वीडियो भी बना लिया हूँ आपके लिए। और आपको कभी फॉल्ट आया तो इस बार ऐसे फॉल्ट लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि अभी ये फॉल्ट उतना बड़ा फॉल्ट नहीं था। जस्ट कोयला जो कोल था बंकर से, उन लोग क्या किए थे, कन्वेयर को वैसी इंटरलॉक को बाईपास करके, कन्वेयर का इंटरलॉक है, जब तक कन्वेयर नहीं चलेगा तब तक मेरा पैडल फीडर नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, कन्वेयर को बंद करके पैडल फीडर को आगे पीछे किए हैं। तो पैडल फीडर का एक लॉजिक है, जब तक मेरा पैडल फीडर में आर्म मोटर नहीं चलेगा तब तक मेरा पैडल फीडर फॉरवर्ड एंड रिवर्स नहीं होगा। तो क्या हुआ, पैडल फीडर का जब आर्म घूमा तो आर्म घूमने लगा तो कोयला जो कोल है मेरा कन्वेयर को देने लगा। और इन्होंने क्या किया, कन्वेयर में कोल आते रहा और इन लोग आगे करते रहे। तो क्या हुआ, कोल में कन्वेयर में कोल भरने लगा, तो उसके वजह से ओवर करंट में कन्वेयर ट्रिप हुआ है। सुबह में मेरे को जब अभी बुलाया तो अभी होते रहता है मिस्टेक, कुछ मैकेनिकल का जो इंजीनियर उसको ऑपरेट करवा रहा था हमारे ऑपरेटर को बोल के, वो डिस्कस हुआ है, कुछ उसमें फंसा हुआ था। इसके लिए उसने क्या किया कि बिना कन्वेयर चलाए प्लग फीडर को आगे पीछे करके उस
फॉरेन मटेरियल को रिमूव करने का प्लान कर रहे थे, तो उसकी वजह से कोल कन्वेयर के ऊपर आ गया। तो ये होते रहता है, ऐसा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कोई अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगा आपको। अभी आपको जनरल आइडिया मैं दे दिया। एक दिन पहले ना कंट्रोल रूम आपको दिखा दूंगा, ताकि कंट्रोल रूम से बेसिक आइडिया हो जाए कि यहाँ का कन्वेयर का जो लाइन है वो कन्वेयर का लाइन कैसे रूटिंग है और कैसे कन्वेयर कोल एक जगह से दूसरी जगह में कैसे पहुँचता है, फाइनल पोजीशन में कैसे पहुँचता है, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आप अंत तक बने रहे।